ओम श्री गणेशाय नमः। जय माता सरस्वती। भवम भवानी सहितम नमामि। शिव जी कहते हैं, हरि का अवतार एक ही कारण से होता है ऐसा नहीं है। जब जब धर्म की हानि होती है, राक्षस बढ़ जाते हैं, कृपा निधान शरीर धारण कर सज्जनों की पीड़ा दुख हरते हैं। भगवान के द्वारपाल जय और विजय ने सनकादि मुनियों के शाप के कारण तामसी शरीर पाया। वे हिरण्याक्ष व हिरण्यकशिपु हुए। भगवान ने हिरण्याक्ष को वराह के रूप में तथा हिरण्यकशिपु को नरसिंह अवतार लेकर मारा, किंतु उनका शाप 3 जन्मों का था। एक कल्प में जलंधर दैत्य से देवताओं के हारने के कारण शिवजी ने युद्ध किया, पर वह नहीं मारा गया। जलंधर की स्त्री पतिव्रता थी। तब भगवान ने छल से उसका स्त्रीत्व भंग किया और जालंधर मारा गया। यहीं आगे चलकर वह रावण हुआ। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को बताते हैं, एक बार नारद जी के शाप के कारण अवतार हुआ। पार्वती जी चकित होकर बोली, नारद जी तो विष्णु भक्त और ज्ञानी हैं। महादेव जी बताने लगे, एक बार नारद जी हिमालय पर सुंदर स्थान देखकर ठहर गए। मंत्र मुक्त होकर समाधि लगा ली। इंद्र डर गए, कहीं नारद उनकी अमरावती न चाहते हों। उन्होंने कामदेव को नारद जी की समाधि भंग करने के लिए भेजा। यहाँ तक की कथा 34वें दिन में पूर्ण हुई। आज 35वां दिन, जो आगे श्री तुलसीदास जी लिखते हैं वह मैं कहने का प्रयास करता हूँ। जय श्री राम। तेहि आश्रम ही मदन जब गयऊ, निज माया बसंत निर्मयऊ। कुसुमित विविध विटप बहुरंगा, कूजहि कोकिल गुंजहि भृंगा। चली सुहावनी त्रिविध बयारी, काम कृशानु बढ़ावन हारी। रंभादिक सुर नारी नवीना, सकल असमसर कला प्रवीणा। करहि गान बहुतान तरंगा, बहुविधि क्रीडहि पानि पतंगा। देखि सहाय मदन हर्षाना, कीन्हसि मुनि प्रपंच विधि नाना। काम कला कछु मुनि न व्यापी, निज भय डरऊ मनोभव पापी। सीम की चापी सकई को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। सहित सहाय सभीत यति, मानिहारी मन बैन। सहित सहाय सभीत यति, मानिहारी मन मैन। गहसी जाय मुनि चरण तब, कही सुठियारत बैन। जब कामदेव उस आश्रम में गया, तब उसने अपनी माया से वहां बसंत ऋतु को उत्पन्न किया। तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए। उन पर कोयलें कूकने लगी और भोरे गुंजार करने लगे। कामाग्नि को भड़काने वाली 3 प्रकार की शीतल मंद और सुगंध सुहावनी हवा चलने लगी। ब्रह्मा आदि नवयुवती देवांगनाएं, जो सब की सब काम कला में निपुण थीं, वे बहुत प्रकार की तानों की तरंग के साथ गाने लगी और हाथ में गेंद लेकर नाना प्रकार के खेल खेलने लगी। कामदेव अपने इन सहायकों को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और फिर उसने नाना प्रकार के अनेक प्रकार के मायाजाल किए, परंतु कामदेव की कोई भी कला मुनि पर असर न कर सकी। तब तो पापी कामदेव अपने ही नाश के भय से डर गया। लक्ष्मीपति भगवान जिसके बड़े रक्षक हों, भला उसकी सीमा मर्यादा को कोई दबा सकता है। तब उसने सहायकों समेत कामदेव ने बहुत डरकर और अपने मन में हार कर बहुत ही आर्त दीन वचन कहते हुए मुनि के चरणों को जा पकड़ा। नारद जी। भयउ न नारद मन कछु रोषा, कही प्रिय वचन काम परितोषा।
नाई चरण सिरु आयसु पाई, गयऊ मदन तब सहित सहाई। मुनि सुशीलता आपनि करनी, सुरपति सभा जाई सब बरनी। सुनि सबके मन अचरजु आवा, मुनि प्रशंसी हरि सिरुनावा। तब नारद गवने शिव पाही, जिता काम यह मिति मन माही। मार चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जानि महेश सिखाए। बार बार बिनवहु मुनि तोहि, जिम यह कथा सुनायहु मोहि। तिम जनि हरि सुनावहु कबहु, चलेहु प्रसंग दुरायहु तबहु। शंभु दीन उपदेश हित, नहीं नारद ही सुहान। भरद्वाज कौतुक सुनहु, हरि इच्छा बलवान। नारद जी के मन में बहुत क्रोध न आया। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान किया। तब मुनि के चरणों में सिर नवाकर और उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकों सहित लौट गया। देवराज इंद्र की सभा में जाकर उसने मुनि की सुशीलता और अपनी करतूत सब कही, जिसे सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुनि की बड़ाई करके श्री हरि को सिर नवाया। तब नारद जी शिव के पास गए। उनके मन में इस बात का अहंकार हो गया कि हमने कामदेव को जीत लिया। उन्होंने कामदेव के चरित्र शिव जी को सुनाए और महादेव जी ने उन नारद जी को अत्यंत प्रिय जानकर इस प्रकार शिक्षा दी। हे मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूँ कि जिस तरह यह कथा तुमने मुझे सुनाई, उस तरह भगवान श्री हरि जी को कभी मत सुनाना। चर्चा भी चले तब भी इसको छिपा जाना। यद्यपि शिव जी ने यह हित की शिक्षा दी, पर नारद जी को यह अच्छी न लगी। हे भरद्वाज, अब कौतुक तमाशा सुनो। हरि की इच्छा बड़ी बलवान है। राम कीन चाहति सोई होई, करें अन्यथा यस नहीं कोई। शंभु बचन मुनि मन नहीं भाए, तब विरंच के लोक सिधाए। एक बार कर तल बर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। क्षीर सिंधुरा गमने मुनि नाथा, जहाँ बस श्रीनिवास श्रुति माथा। हर्षि मिले उठी रमा निकेता, बैठे आसन ऋषि समेता। बोले बिहसी चराचर राया, बहुते दिनन कीन्हि मुनि दाया। काम चरित नारद सब भाखे, यद्यपि प्रथम बरज शिव राखे। अति प्रचंड रघुपति कै माया, जहि न मोह अस को जग जाया। रूख बदन करी बचन मृदु, बोले श्री भगवान। तुम्हारे सुमिरन ते मिटहि, मोह मार मद मान। श्री रामचंद्र जी जो करना चाहते हैं वही होता है। ऐसा कोई नहीं जो उनके विरुद्ध कर सके। श्री शिव जी के वचन नारद जी के मन को अच्छे नहीं लगे। तब वे वहां ब्रह्मलोक को चल दिए। एक बार गान विद्या में निपुण मुनिनाथ नारद जी हाथ में सुंदर वीणा लिए हरिगुण गान करते हुए क्षीर सागर को गए। वहां वेदों के मस्तक स्वरूप मूर्तिमान वेदांत तत्व लक्ष्मी निवास भगवान नारायण रहते हैं। रमा निवास भगवान उठकर बड़े आनंद से उनसे मिले और नारद जी के साथ आसन पर बैठ गए। चराचर के स्वामी भगवान हंसकर बोले, हे मुनि, आज आपने बहुत दिनों पर दया की। यद्यपि श्री शिव जी ने उन्हें पहले से ही बरज रखा था,
तो भी नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान को कह सुनाया। श्री रघुनाथ जी की माया बड़ी ही प्रबल है। जगत में ऐसा कौन जन्मा है जिसे वह मोहित न कर दें। भगवान रूखा मुंह करके कोमल वचन बोले, हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह, काम, मद और अभिमान मिट जाते हैं। फिर आपके लिए तो कहना ही क्या है। सुनु मुनि मोह होई मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। ब्रह्मचर्य व्रत रत मति धीरा, तुम हहीं की करई मनोभव पीरा। नारद कहु सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। करुणा निधि मन दीख विचारी, उर अंकुरऊ गर्भ तरु भारी। बेगी सो मैं डारी हूँ उखारी, पन हमान सेवक हितकारी। मुनि कर हित मम कौतुक होई, अवसि उपाय करबी मैं सोई। तब नारद हरिपद सिरुनाई, चले हृदय मिति अधिकाई। श्रीपति निज माया तब प्रेरी, सुनहु कठिन करनी तेहि केरी। बिरचे उमग महु नगर तेहि, सत जोजन विस्तार। श्रीनिवास ते अधिक रचना विविध प्रकार। हे मुनि सुनिए, मोह तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं है। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर और बड़े धीर बुद्धि हैं। भला कहीं आपको भी कामदेव सता सकता है। नारद जी ने अभिमान के साथ कहा, भगवान, यह सब आपकी कृपा है। कृपा निधान। भगवान ने मन में विचार कर देखा कि उनके मन में गर्व से भारी वृक्ष का रोपण हो गया है। गर्व के वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया है। मैं उसे तुरंत ही उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि सेवकों का हित करना हमारा प्रण है। मैं अवश्य ही वह उपाय करूंगा जिससे मुनि का कल्याण हो और मेरा खेल हो। तब नारद जी ने भगवान के चरणों में सिर नवाकर विदा ली। उनके हृदय में अभिमान और भी बढ़ गया। तब लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया। अब उसकी कठिन करनी सुनो। उस हरि माया ने रास्ते में 100 योजन 400 कोस का एक नगर रचा। उस नगर की भांति भांति की रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर बैकुंठ से भी अधिक सुंदर थीं। बसई नगर सुंदर नर नारी, जनु बहु मन सिजरति तनुधारी। तहि पुर बसई शील निधि राजा, अगणित है गए सेन समाजा। सत सुरेश सम विभव विलासा, रूप तेज बल नीति निवासा। विश्व मोहनी ता सुकुमारी, श्री विमोह जिसु रूप निहारी। सोई हरि माया सब गुण खानी, शोभा तासु की जाई बखानी। करई स्वयंवर सो नृप बाला, आए दह अगणित महिपाला। मुनि कौतुकी नगर तेहि गयऊ, पुरवासिन सब पूछत भयऊ। सुनि सब चरित नृप भूप गृह आए, सुनि सब चरित भूप गृह आए। करि पूजा नृप मुनि बैठाए, आनि दिखाई नारदहि भूपति राजकुमारी। कहु नाथ गुण दोष सब, यही के हृदय विचारी। उस नगर में ऐसे सुंदर नर नारी बसते थे मानो बहुत से कामदेव और उनकी स्त्री रति ही मनुष्य शरीर धारण किए हो। उस नगर में शील निधि नाम का राजा था।
जिसके यहाँ असंख्य घोड़े, हाथी और सेना के समूह थे। उसका वैभव और विलास 100 इंद्रों के समान था। वह रूप, तेज, बल और नीति का घर था। उसके विश्व मोहिनी नाम की एक ऐसी रूपवती कन्या थी जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाएं। वह सब गुणों की खान भगवान की माया ही थी। उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी। इससे वहां अगणित राजा आए हुए थे। खिलवाड़ी मुनि नारद जी उस नगर में गए और नगर वासियों से उन्होंने सब हाल पूछा। सब समाचार सुनकर वे राजा के महल में आए। राजा ने पूजा करके मुनि को आसन पर बैठाया। फिर राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखलाया और पूछा, हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार कर इसके सब गुण दोष कहिए। यहाँ तक पाठ श्री रामचरितमानस जी में कहते हुए मैं वाणी को विराम देता हूँ। अपराधों, त्रुटियों, भूल चूकों के लिए भगवान भवानी शंकर सिया रामचंद्र जी से क्षमा प्रार्थना करता हूँ। जय सिया राम।